हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टेशन में। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने 30 अक्टूबर को अफ्रीका के देश माली में तांडव मचाया है। फ्रांस सरकार का दावा है कि उसकी सेना ने अफ्रीकी देश माली में अलकायदा के 50 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने ट्वीट करके इस सैन्य ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उनका दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान कई आतंकियों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस कॉवर्ट ऑपरेशन को फ्रांस की सेना ने बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास अंजाम दिया। वहीं गुस्साए फ्रांस ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में और ज्यादा तेजी और आक्रामकता को लाएगा। फ्रांस ने कहा कि वह आतंकवादियों से हार नहीं मानेगा और वह अब आतंकियों को उनके घर में ही घुसकर मारेगा। अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री और यूरोप को भारत की बात समझ में आने लग रही है। भारत हमेशा से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरों से आगाह करता आ रहा है, लेकिन अब फ्रांस को भी मोदी का स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया है और उसी स्टाइल में वह आतंकवादियों को जानून भेज रहा है। दरअसल उत्तरी अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब और आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस रीजन में अलकायदा, ISIS और बोको हराम जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन हैं। इन आतंकी संगठनों ने पूरा उत्तरी अफ्रीका को अस्थिर करके रखा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीषण तबाही मचाई है। यहाँ गरीबी के कारण लोग आतंकी संगठनों में बड़ी आसानी से भर्ती हो जाते हैं। इस रीजन में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कई सालों से इन सभी आतंकी संगठनों से लड़ रहे हैं। उत्तरी अफ्रीका में आए दिन इंसर्जेंसी की खबरें तो आती रहती हैं। क्या फ्रांस के इस ऑपरेशन से माली की सरकार ने कुछ कहा? उनको कोई आपत्ति है इस ऑपरेशन से? दरअसल ये ऑपरेशन माली की सरकार की अनुमति के बाद ही हुआ और इस ऑपरेशन में फ्रांस और माली दोनों देशों के सैनिक शामिल थे। फ्रांस ऐसा नहीं है कि ये जो है फ्रांस में हुए आतंकी हमले का बदला है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, लेकिन इस रीजन में फ्रांस बहुत सालों से मौजूद है और इंसर्जेंसी से उत्तरी अफ्रीका में लड़ रहा है। फ्रांस 2014 से ही माली में एक ऑपरेशन चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन बरखान। इसी वजह से माली में फ्रांस का सैन्य अड्डा भी है और यह एयर स्ट्राइक भी उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है जिसमें अलकायदा के 50 से ज़्यादा आतंकी ढेर हो गए। इसके बाद वहाँ कई आतंकी हिरासत में भी लिए गए और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया और उनसे एक सुसाइड जैकेट भी बरामद हुई। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के बाद हुए फ्रांस में आतंकी हमलों ने फ्रांस को और ज़्यादा मजबूर कर दिया कि वो इस तरह से कार्रवाई करे और इस तरह से एयर स्ट्राइक करे। जिस तरह से भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की जिसमें कई ज़्यादा आतंकी मारे गए थे, उसी की तर्ज पर फ्रांस भी अब आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहा है। भारत और फ्रांस की केमिस्ट्री से दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक नया युग शुरू होने वाला है। आतंकवाद से आज पूरी दुनिया पीड़ित है, लेकिन अब पूरे विश्व का नजरिया बदलता नजर आ रहा है। फ्रांस की एयर स्ट्राइक से अलकायदा, ISIS और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया है, लेकिन आने वाले समय में फ्रांस ऐसे ही आतंकियों पर आग बनकर बरसेगा। फ्रांस ऑलरेडी बदले की आग में धधक रहा है, तो आने वाले दिनों में वह सीरिया में और लीबिया में और कई उत्तरी अफ्रीकी देशों में हो सकता है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करे और हो सकता है कि अमेरिका भी उसके साथ आए और भारत भी, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी बहुत ही मजबूती से फ्रांस के साथ खड़ा है और पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा है। तो आपका क्या ख्याल है इस कार्रवाई पे? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।